बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन। सप्लाई चेन में इंटीग्रेशन से मुराद है कि कुछ चीज़ों को, दो चीज़ों या कुछ चीज़ों को, दो से ज़्यादा जो भी हो सकती हैं, उनको मदगम करना, यानी मिला देना, कॉन्टेक्ट कर देना उनका और लिंक कर देना, इसको इंटीग्रेशन कहते हैं। तो इंटीग्रेट कर देना मतलब सबको मिला देना जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं। और सप्लाई चेन में इंटीग्रेशन से मुराद है कि सप्लाई चेन के वो डिपार्टमेंट जिनसे उसको इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, जिन डिपार्टमेंट से सप्लाई चेन मैनेजर को कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, उन सब को सप्लाई चेन के साथ लिंक कर देना, ये सप्लाई चेन की इंटीग्रेशन है। तो वो डिपार्टमेंट जो सप्लाई चेन के साथ इंटीग्रेट होने चाहिए वो कौन से हैं? तो वो बैक एंड की सप्लाई चेन और फ्रंट एंड की सप्लाई चेन, दोनों में जितने डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं, जैसे बैक एंड से अगर आप शुरू करें तो सोर्सिंग डिपार्टमेंट है, फिर प्रोक्योरमेंट है, फिर ट्रांसपोर्टेशन है, फिर लॉजिस्टिक और वेयर हाउस मैनेजमेंट है, उसके बाद फिर मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग के बाद फिर जो फिनिश गुड अगर वेयर हाउस में जाती हैं तो वहाँ पे वेयर हाउस मैनेजमेंट आ जाएगी। फिर आगे ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो जाएगी जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ जाती है, उसमें फिर डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट भी आ जाएगा। सेल्स मार्केटिंग का लिंक भी हो जाता है, क्योंकि जो सेल्स की फोरकास्ट होती हैं कि कितनी सेल हो सकती है इस प्रोडक्ट की, या कितनी इस साल हमने टारगेट रखी है, तो उनकी कोऑर्डिनेशन भी आ जाती है। और इस तरह से फिर डिस्ट्रीब्यूशन से आगे जब डिस्ट्रीब्यूटर के स्टोर में वो चीज़ें चली जाती हैं, तो वहाँ से फिर आपका काम ख़त्म नहीं होता। वहाँ का भी, वहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूशन के जो डिस्ट्रीब्यूटर का जो वेयर हाउस है, वहाँ से आगे अगर आगे कोई सब डिस्ट्रीब्यूटर है या कोई होल सेलर है, वहाँ से फिर रिटेलर तक। और रिटेलर तक भी आपका काम ख़त्म नहीं होता जब तक कि उसकी शेल्फ में पड़ी प्रोडक्ट को कस्टमर उठा नहीं लेता, आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं होती। तो आपकी जो सप्लाई चेन है वो सोर्सिंग से स्टार्ट होके जब तक कस्टमर उस प्रोडक्ट को जो आपने सप्लाई की है उसको लेके पे नहीं कर देता, तो आपका काम ख़त्म नहीं होता। तो बेसिकली जो फार्म टू फोक है कि जहाँ से चीज़ जनरेट हो रही है, निकल रही है, और कस्टमर के हाथ तक पहुँचने तक आप जो सप्लाई चेन है, ये सारे डिपार्टमेंट जो इसमें इन्वॉल्व होंगे, वो सारे लोग जो इसमें इन्वॉल्व होंगे, जो काम कर रहे होंगे, वो सप्लाई चेन मैनेजर के साथ या सप्लाई चेन डिपार्टमेंट के साथ लिंक होंगे। तो ये लिंक जो है, जो और इस लिंक का मकसद है इंफॉर्मेशन लेना, उनसे कोऑर्डिनेशन हेल्प लेना, जो भी सप्लाई चेन मैनेजर को चाहिए होती है। तो ये जो लिंक है सबका, इसको इंटीग्रेशन कहते हैं। तो ये सप्लाई चेन की इंटीग्रेशन है कि सब लोग, इनमें से बहुत सारे डिपार्टमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट अपना काम कर रहे होते हैं। जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, सेल डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, लेकिन जब सप्लाई चेन वालों को उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो उनको, या तो वो डाटा जो है कंप्यूटराइज होता है, तो सॉफ्टवेयर लिंक होता है सबका, तो डाटा शेयरिंग में होता है, सप्लाई चेन मैनेजर को ले सकता है, या उसको कुछ फिजिकल कुछ कोऑर्डिनेशन चाहिए, कुछ मीटिंग चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए, इंफॉर्मेशन जो डाटा में अवेलेबल नहीं, तो तब भी सप्लाई, वो जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो उनको प्रोवाइड करेगा। लेकिन सेल डिपार्टमेंट अपना इंडिपेंडेंट फंक्शन ज़्यादा शिकार होगा। ऐसे ही दूसरे डिपार्टमेंट भी जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, वेयर हाउस मैनेजमेंट है, प्रोक्योरमेंट है, सोर्सिंग है, ये इंडिपेंडेंट भी अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन जिस जगह सप्लाई चेन मैनेजर को कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है तो वहाँ पे उसको फुली कोऑर्डिनेट और हेल्प आउट भी कर रहे होते हैं। और बहुत सारे डिपार्टमेंट डायरेक्टली सप्लाई चेन मैनेजर के अंडर भी काम कर रहे होते हैं। ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के ऊपर कि वो सप्लाई चेन हेड को कितने डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, या कि उसको इंडिपेंडेंट रखता है। तो सम टाइम प्रोक्योरमेंट और वेयर हाउस सप्लाई चेन के अंडर होते हैं, और सम टाइम इंडिपेंडेंट होते हैं लेकिन कोऑर्डिनेशन में होते हैं। तो बहरहाल वही मसला कि ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं, उस हिसाब से चलता है। तो इंटीग्रेशन से मुराद है कि वो सारे डिपार्टमेंट जिनसे सप्लाई चेन मैनेजर को या सप्लाई चेन डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, कोई हेल्प चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए,
तो उसके लिए वो सारे लिंक होते हैं। तो इसको सप्लाई चेन की कोऑर्डिनेशन कहते हैं, और इसको आगे मैं कुछ एग्जांपल से फर्दर एक्सप्लेन भी कर दूंगा।